न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सानिया हफीज सेंटर में रेस्क्यू की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। जले हुए हिस्सों से अभी भी धुआं उठ रहा है, रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दी जाएगी। रेस्क्यू जराये का ऐसा बताना है। सानिया हफीज सेंटर ताजरों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आग लगने के बायस अरबों डूबने से ताजिर परेशान और आबदीदा हैं। हफीज सेंटर पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल है। एसपी मॉडल टाउन की सुपरवाइजरी में 2 एसटीपीओ तैनात किए गए, 8 एसएचओ, एंटी राइट फोर्स की 12 रिजर्व भी तैनात की गई हैं। रेस्क्यू एहलकार स्नॉर्कल की मदद से कूलिंग और सर्चिंग कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने जिला इंतजामिया की मदद से हफीज सेंटर को सील कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद प्लाजे में जाने की इजाजत दी जाएगी, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सानिया हफीज सेंटर के हवाले से आपको बताते चलें कि आतिशज़दगी के बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। सर्चिंग के दौरान शवाहिद को महफूज बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड भी की जा रही है, जबकि कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दे दी जाएगी। रेस्क्यू के मुताबिक सानिया हफीज सेंटर में ताजिरों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। आग लगने के बाद अरबों डूबने से ताजिर परेशान और आबदीदा हैं। हफीज सेंटर पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एसपी मॉडल टाउन की सुपरवाइजरी में 2 एसडीपीओ तैनात किए गए हैं, 8 एसएचओ, एंटी राइट फोर्स की 12 रिजर्व भी तैनात की गई है। रेस्क्यू एहलकार स्नॉर्कल की मदद से कूलिंग और सर्चिंग भी कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने जिला इंतजामिया की मदद से हफीज सेंटर को सील कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकम्मल होने के बाद प्लाजे में जाने की इजाजत देंगे। पुलिस जरा का ऐसा बताना है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया हफीज सेंटर है। सर्चिंग के दौरान शवाहिद को महफूज बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड भी जारी किया जाएगा। कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दी जाएगी। रेस्क्यू जरा का ऐसा बताना है। सानिया हफीज सेंटर में ताजिरों के अरबों रुपए डूब गए, जिसकी वजह से ताजिर आबदीदा हैं। आग लगने के बायस अरबों रुपए डूबने से ताजिर परेशान रहे। हफीज सेंटर पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एसपी मॉडल टाउन की सुपरवाइजरी में 2 एसडीपीओ तैनात किए गए हैं, 8 एसएचओज और एंटी राइट फोर्स की 12 रिजर्व तैनात की गई हैं। रेस्क्यू एहलकार स्नॉर्कल की मदद से कूलिंग और सर्चिंग कर रहे हैं। पुलिस ने जिला इंतजामिया की मदद से हफीज सेंटर को सील कर दिया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद प्लाजे में जाने की इजाजत देंगे, पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सानिया हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल जारी है। सर्चिंग के दौरान शवाहिद को महफूज बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड भी जारी। कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दी जाएगी। जी हाँ, कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दे दी जाएगी। इस वक्त कूलिंग और सर्चिंग का अमल जारी है और बताया जा रहा है कि साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सानिया हफीज सेंटर में ताजिरों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। मजीद इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सईद अहमद। सईद ने सईद बताएगा कब तक कूलिंग और सर्चिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा? सईद अहमद से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि आग लगने के बाद अरबों डूबने से ताजिर परेशान और आबदीदा हैं। हफीज सेंटर पर सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। एसपी मॉडल टाउन की सुपरवाइजरी में 2 एसडीपीओ तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ 8 एसएचओ, एंटी राइट फोर्स की 12 रिजर्व भी मौके पर मौजूद हैं। सईद अहमद से राबता बहाल हुआ है। सईद अहमद बताएगा, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है, कब तक प्लाजे की क्लियरेंस दे दी जाएगी? जी अभी आग पर 24 घंटे के बाद काबू पाने के बाद अब जो है वो कूलिंग का सिस्टम है वो शुरू किया गया है और जो रेस्क्यू 1122 की स्नॉर्कल है उसके ज़रिए सर्चिंग भी की जा रही है और साथ साथ कूलिंग का अमल है वो भी किया जा रहा है। और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जैसे ही कूलिंग का अमल है वो मुकम्मल होगा, उसके बाद जो जिला इंतजामिया का शोबा बिल्डिंग की तरफ से इस इमारत का है वो जायजा लिया जाएगा और जायजा लेने के बाद जिन हिस्सों के ऊपर ज़्यादा खदशात होंगे उनको छोड़कर बाकी हिस्सा है वो आम ताजरों को है वो खोला जाएगा। लिहाजा अभी कुछ फैसला नहीं किया गया कि आम ताजर बरादरी जो है उनके लिए ये जो बिल्डिंग है इसके दरवाजे हैं कब खोले जाएंगे। लिहाजा आज सुबह सवेरे फिर जिला इंतजामिया की मशावरत के बाद जो दरवाजे हैं वो बंद किए गए थे, उसके बाद जो यहाँ पर बैनर्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं और साथ में ये इंतजामिया की तरफ से हदायत भी की गई हैं कि कोई भी ताजर है ताहाद जो हफीज सेंटर की मेन बिल्डिंग के अंदर वो तहाँ पहुँचे, क्योंकि जिला इंतजामिया की मशावरत के बाद जो दरवाजे बंद किए गए थे उसके बाद अब जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसकी जानब से जो है वो इस तमाम
मामला का और बिल्डिंग का और इमारत का जो है वो जायजा लिया जाएगा और आगे कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं, उसके बाद जो जिले इंतजामिया और जो यहाँ पर मौजूद हफीज सेंटर की इंतजामिया थी उसके मशावरत के बाद ही ताजरों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त है वो दी जाएगी। लिहाजा इस वक्त जो है वो हफीज सेंटर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और लाहौर पुलिस की जो एंटी राइट फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुबह सवेरे ही वो यहाँ पहुँची थी और जो भी ताजर यहाँ पर आ रहे हैं उनको यही हिदायत की जा रही है कि जैसे ही जिले इंतजामिया की तरफ से बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद क्लियरेंस दी जाएगी उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त है वो दी जाएगी। जी ठीक है, सईद अहमद सईद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू एहलकार स्नॉर्कल की मदद से कूलिंग और सर्चिंग कर रही है। पुलिस ने जिला इंतजामिया की मदद से हफीज सेंटर को सील कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद प्लाजे में जाने की इजाज़त दी जाएगी, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि सानिया हफीज सेंटर में आतिश ज़दगी के बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। सर्चिंग के दौरान शवाहिद को महफूज बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड भी जारी। कुछ देर में प्लाजे की क्लियरेंस दी जाएगी, रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद। सईद अहमद सईद बताइएगा कि रेवन्यू कमिश्नर की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि कब तक ये तमाम तरह इकदाम उठा लिए जाएंगे, पूरे कर लिए जाएंगे और कब तक वीडियो रिकॉर्ड कर सामने लाया जाएगा। और ये भी बताएगा जिस तरह गुज़िश्ता रोज कमिश्नर जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से बताया गया था कि कमेटी तश्कील दी जाएगी, कमेटी का सरबराह कौन होगा? जी अभी सिर्फ ये हदायत की गई थी कि जी ये आग बुझेगी उसके बाद फौरी तौर पर कूलिंग का सिस्टम है अमला है वो शुरू होगा जो कि आज सुबह से ही जो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अब बात करें जिली इंतजामिया की तो ताहाल जिली इंतजामिया की तरफ से कोई जो डेट है या डेडलाइन है या टाइम है वो नहीं दिया गया। अलबत्ता रेस्क्यू 1122 के तर्जमान की तरफ से कहा गया था कि दोपहर 2 से 3 बजे तक जो कूलिंग का अमल है उसको मुकम्मल करने की कोशिश है वो की जाएगी ताकि कूलिंग के बाद यहाँ पर जो लाहौर जिला इंतजामिया की जो शोबा बिल्डिंग के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर नुकसानात का जो है वो जायजा भी ले सकें और इस इमारत की हालत ज़ार का जायजा भी है वो ले सकें। उसके बाद जिला इंतजामिया ये फैसला करेगी कि आया कि इस बिल्डिंग को ताजरों के लिए कब तक खोलना है कब नहीं खोलना। लिहाजा इस वक्त कबल कुछ कहना कबल अर्ज़ वक्त है। लिहाजा अगर बात करें कमेटी की तो गुज़श्ता रोज़ ज़िला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से एक 13 रुकनी कमेटी थी तश्कील दी गई थी। लिहाजा उसका सरबराह कौन होगा अभी फैसला उसका नहीं किया गया, ना ही मीडिया को इसकी इत्तला दी गई है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि इस कमेटी के अंदर जो ज़िली इंतजामिया समेत जो यहाँ पर हफीज सेंटर की यूनियन के अहदेदारान थे उनको भी शामिल है वो किया जाएगा। और इस तमाम ठीक है सईद अहमद सईद हमारे साथ ही मौजूद है, मैं ज्वाइन किया है आबिद चौधरी ने। आबिद चौधरी का रुख करेंगे। आबिद चौधरी ये बताएगा कि पुलिस की भी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है और ये भी बताएगा कि पुलिस की जो नफरी है वो किन औकात में वहां पर तैनात रहेगी और कितने SHOs हैं जो कि यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त गुलबर्ग आतिश ज़दगी का जो निशाना वाला जो हफीज़ सेंटर है उसके सामने मौजूद हूँ। अभी भी रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू के इस वाले से कहना है कि आग जो है वो तो 15 घंटे बाद उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके बाद कूलिंग का प्रोसेस जारी था। देखने में आ रहा था कि हीट वेव होने के बायस कुछ दुकानें ऐसी थी जहाँ पर दोबारा से आग भड़क उठती थी, लेकिन इस वाले से रेस्क्यू का कहना है कि इस वक्त आग जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है, उसमें देखा यह जा रहा है कि किसी दुकान में आया कोई मौजूद था या नहीं। इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी शवाहिद के तौर पर महफूज रखी जा रही है। दूसरी जानिब तकरीबन 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी देखने में आया था कि जिस दौरान इमदादी टीमें जो हैं वो रेस्क्यू टीमों समेत दीगर जो इदारों के एहलकार हैं इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे, तो उस दौरान कुछ चोर और दीगर जो नौसरबाज अनासिर थे वो दुकानों में से सामान चोरी करते पाए गए थे और कुछ अफराद को हिरासत में लेकर थाना गुलबर्ग भी मुंतकिल कर दिया गया था। इस वाले से CCP लाहौर का कहना है कि 250 से ज़ायद एंटी राइड और मुतलका थाने की नफरी जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया ताकि चोरी का वाक़या जो है उनको रोका जा सके। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इस वक्त हफीज़ सेंटर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जब तक सर्चिंग का अमल मुकम्मल नहीं होता था तब तक इस हफीज़ सेंटर को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। अलबत्ता इस वक्त ताजरों की बड़ी तादाद वो भी इस वक्त हफीज़ सेंटर के बाहर मौजूद, जिनका कहना है कि कल उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुकानों के करोड़ों मालिक का जो सामान था उसको जलते देखा है। इस वक्त भी ताजर हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता जो रेस्क्यू की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई थी आया वो उससे मुतमिन है या नहीं, और दूसरा इनकी दुकान किस जगह पर वाक़ थी, आपका क्या नुकसान हुआ? सर जी नुकसान तो सारा प्लाजा जल गया, अब नुकसान रह क्या गया हमारा।
हमारे पास। असल सारी फेलियर जो है हमारा इस वक्त, जो ये फेलियर हमें लग रहा है वो ज़िली इंतज़ामिया का है। कोई गाड़ी टाइम पे नहीं आई, कोई किसी किस्म की कोई इमदाद हमें नहीं मिली। सुबह 5:30 बजे आग लगी है और उसके बाद मुझे 6:30 बजे घर कॉल आई है कि जी फ़ीस सेंटर में आग लगी है, और मैं फ़ीस सेंटर पहुंचा हूँ 7:30 बजे मैं फ़ीस सेंटर पहुंचा हूँ। जब मैंने यहाँ पे देखा कि सिर्फ एक गाड़ी आग बुझाने वाली थी और एक गाड़ी और थी, 2 गाड़ियाँ थी सिर्फ जो आग बुझा रही थी उस वक्त सिर्फ 1 या 2 दुकानों पे सिर्फ आग लगी थी। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि उन गाड़ियों में पेट्रोल का पानी ख़त्म हुआ है, जब पानी ख़त्म हुआ है तो उसके बाद गाड़ियाँ वही इंतज़ार कर रही है, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही थी वो गाड़ियाँ, कि वो उन्होंने पानी यहाँ किसी ने लेके आना था, उनमें डालना था, तो फिर आग बुझा। अच्छा, अब तो आग बुझ गई है। सीएम ने गुज़श्ता रोज़ कहा था, सूबाई वज़ीर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर है, जिनका कहना था कि तखमीना लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कितना सामान मौजूद था, किसका कितना नुकसान हुआ है। तो आपको उम्मीद है कोई हुकूमत पंजाब आपकी फेवर करेगी? सर, हुकूमत पंजाब क्या फेवर कर सकती है? यहाँ करोड़ों अरब रुपए का सामान पड़ा हुआ है, क्या हुकूमत हमारे लिए करेगी? क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा जो करने वाला काम था वो तो उनसे हुआ नहीं। असल उस वक्त टाइम पे ये आग बुझ जाती तो हम लोग भी अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे होते हैं। अब ये प्लाजा बिल्कुल सील हो गया। अब सील होने का मतलब ये है कि ये 4 महीने सील होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, हम किधर जाएंगे? अब हमें हमारी ज़िंदगी यहाँ वक्फ हुई है, 22-24 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, 24 साल से हम काम कर रहे हैं। ये इंतज़ामिया की प्रॉपर नाहली है, कुछ भी नहीं किया नाहली। 2 बजे के बाद जाके गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने आके आप गाड़ी, और रात को टीवी पे मैं खुद देख रहा था कि जी 30% जला, 70%। मुझे ये बताएं इसमें रह क्या गया? अभी 70% क्या 30% बचा, 70% जल गया। और ये सारी अभी तक अंदर आग लगी, जो हमने कंट्रोल कर लिया था, हमने ये कर लिया था, हमने वो किया क्या आपने? हम तो ये पूछ रहे हैं लोगों से कि आपने किया क्या हमारे प्लाजे के लिए? जारी बात है हम लोगों का। कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है, आपसे कोई बातचीत की हो, माली इमदाद के बारे में आपको कहा हो? इमदाद की तो अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो क्योंकि जितना मैं आपको क्या बताऊँ कितना नुकसान हुआ है, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उसको क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 10 लाख देती। जिन लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया वो कहाँ से लेके आए? जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं अंदर, जिन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ था। असल आग गोदामों में लगी है, जो स्टोर थे हमारे, वहाँ पे करोड़ों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके साथ जो छोटी दुकानें थी वो भी जल गई हैं सारी साथ। अब बात यह है कि इंतज़ामिया बस नाकाम, एक फ़ोन टीवी पे बताई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, जो ताजर यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे थे, इनको तसल्लियाँ दी गई थी कि हुकूमत पंजाब जो है इनकी माली इमदाद करेगी। इनका कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो ज़िली इंतज़ामिया ठीक है, आबिद चौधरी आप हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सईद मसीद आप भी हमारे साथ में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज सेंटर के सीनियर नायब सदर इमाम भट्टी का कहना है कि ताजिर बरादरी के नुकसान पर बहुत अफसरदा है। हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द नुकसान का अजाला किया जाए। बात कर लेते हैं नबील मलिक से। जी नबील। जी, मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में हफीज सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अभी भी रेस्क्यू 1112 की जानिब से यहाँ पर आग को बुझाने के बाद इस बिल्डिंग की कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। मेरे साथ जो है वो हफीज सेंटर के सीनियर नायब सदर जो हैं अमाद भट्टी वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप ये बताइए कि लाहौर के जो मोबाइल फ़ोन के ताजर हैं उनके लिए कितनी ये अफसोस की घड़ी है और उनका कितना नुकसान हो गया? देखिए जी, इधर मोबाइल फ़ोन भी हैं, कंप्यूटर IT के ताजर भी हैं, एसेसरीज़ के ताजर भी हैं, लैपटॉप के भी ताजर हैं। सबका इतना नुकसान है कि अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पर 2nd फ्लोर पे एक साकिब साहब हैं, जिनका आपको बताऊँ जब उनके सामने यह सब जल रहा था, आप देख रहे हैं ऊपर, तो उनको कल हार्ट अटैक हो गया है। इतना लोग अफसुदा हैं, सब जमा पूंजी जो कल करोड़पति थे आज वो कखपति हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है हम ताजरों का। हमारी कल भी अपील थी वज़ीर आला साहब से, आज भी अपील है कि जितना भी हो सके इसको कंपनसेट हमारे साथ किया जाए, इस प्लाजे को जल्द से जल्द अपनी बहाली की हालत में ला के और ओपन किया जाए। जी अच्छा, पब्लिक की जानिब से रेस्क्यू 1112 ने जो आग पर काबू पाने के लिए जो टाइम उनको जो लगा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या उस पर भी आपको कुछ गिले शिकवे हैं? सर देखें, कल 6 बजे के करीब ही आग लगी, आज इसको 30 घंटे होने जा रहे हैं और इस 30 घंटे में आपके सामने है कि अभी तक आग पे मुकम्मल तौर पे कहीं ना कहीं स्पार्क हो जाता है, दोबारा आग चल पड़ती है। अभी तक 1112 इसको क्लियर नहीं करार दे सका। तो इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद इस प्लाजे की ये कंडीशन है कि हमारे सामने सब कुछ जल रहा है अंदर, तो हम सेटिस्फाई नहीं है सर इनकी वर्किंग पे, इनकी काम पे। अंदर हम कहते रहे जी इस गली में आ गए, यहाँ पर आएँ, वो पाइप भी वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था। उसके बाद दूसरी जगह आग लग जाती थी। बाहर ये कवर करते रहे हैं, पर यहाँ से जब बाहर से पानी का प्रेशर मारते हैं तो आग पड़ली साइड पे दुकान में चली जाती थी, अंदर वाली साइड पे। अंदर वाला सिस्टम नहीं था इनके पास। वो फिर हमने खुद ताजरों ने मिलके, तमाम लोगों ने मिलके, गार्ड ने मिलके अंदर भी कवर किया।
बस अल्लाह अपना करम करे जी अब हम पे। हफीज़ सेंटर जो है वो लाहौर की पहचान भी है। आप क्या समझते हैं कि इतनी आलीशान बिल्डिंग जो राख का ढेर। नबील मालिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सानिया हफीज सेंटर में तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने की करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ऐवान आतिश जरगी वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करता है। करारदाद का ही मतन है। जी हाँ, करारदाद के मतन के मुताबिक वाक़े में 100 के करीब दुकानें मुकम्मल जल चुकी हैं। सानिया हफीज सेंटर के हवाले से आपको बताएं कि तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने की करारदाद है जो कि जमा करवा दी गई है। लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान आतिश जरगी वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करता है। वाक़े में 100 के करीब दुकानें मुकम्मल जल गई हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। स्पीकर परवेज इलाही की रायगंज तबलीगी मरकज आमद। वज़ीर मादनियात हाफिज अमार यासिर रासिक इलाही भी स्पीकर के हमरा रहे। स्पीकर की अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक से मुलाकात हुई। इस पर बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइए इस हवाले से। मानिया हाफिज अमार यासिर और रासिक इलाही के हमरा जो है वो तबलीगी इज्तिमा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अमीर तबलीगी इज्तिमा हाफिज मौलाना एहसानुल हक से मुलाकात की और इस मौके पर जो है वो दीगर भी उलमा कराम मौजूद है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी फरेज ने कहा कि इंशाल्लाह जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है वो इज्तिमा होगा। ये 3 रोज़ा इज्तिमा है जो शेड्यूल के मुताबिक होगा। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब की यकीन दहानी कराई गई है कि वो इक़्तिदामी दुआ में जरूर ठीक होंगे। उनका ये कहना है कि जो तबलीग है वो एक अल्लाह मियाँ के बताए हुए रास्ते पर लोगों को राग़िब करने के लिए काम है, जिसके लिए जो है वो हम सबको काम करना चाहिए। उन्होंने इस मौका पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि क्रेसेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सोबिया लोधी कोरोना का शिकार हो गई। सोबिया लोधी की कोरोना के बायस तबीयत इंतहाई नासाज है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। प्रिंसिपल सोबिया लोधी हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताएगा तबीयत कैसी है अब उनकी? जिस वक्त मैं शादमान क्रेसेंट मॉडल स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वो तकरीबन पहले 3000 थी और अब जो है वो 9000 पे पहुँच चुकी है। लेकिन फिर भी जो है ख़ास ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की जानिब से जो है SOPs को जो है वो 100% जो है वो यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। कहीं ना कहीं पे मिस्टेक्स हैं। लेकिन बताया यह गया है कि जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं सोबिया लोधी, वो काफ़ी अरसे से जो है वो कोरोना का शिकार थी और इसके बावजूद जो है वो स्कूल में आ रही थी, जिसकी वजह से बताया यह जा रहा है कि ना सिर्फ एग्जेक्टिव अफसरान जो कि बोर्ड के मेंबर हैं वो भी जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं और इस हवाले से उनके कोरोना टेस्ट जो हैं वो किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। और इस हवाले से महकमा हेल्थ की टीम जो है उन्हें यहाँ पर विज़िट करना चाहिए और एग्जेक्टिव अफसरान के साथ साथ जो बच्चों की तादाद में इजाफा किया गया है तकरीबन 6000 बच्चों का, उस हवाले से भी उनके टेस्ट जो हैं रैंडम टेस्ट जो है वो किए जाने बहुत ज़रूरी है। और बताया यह जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है सोबिया लोधी वो इस वक्त जो है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं और इस हवाले से असातिज़ा में भी शदीद तशवीश का इज़हार पाया जाता है। और उनका कहना है कि सोबिया लोधी के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों से जो है वो उनके लिए दुआ की अपील भी की है कि वो फौरी तौर पर सेहतयाब हो जाए। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो गर्ल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं सोफिया कादर, वो भी जो हैं गले की बीमारी की वजह से और उन्हें भी बुखार और नज़ला है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी दिनों से जो हैं वो छुट्टियों पर हैं। और इस हवाले से उनसे मेरी बात भी हुई। उनका कहना है कि मेरी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो घर में बैठकर जो है वो स्कूल के इंतज़ामी मामलात को जो है वो चला रही हैं। लेकिन तशवीश यहाँ पर पाई जाती है कि बच्चों की तादाद में गुज़िश्ता 1 या 1.5 साल के दौरान जो है वो तादाद जो है वो 3000 से 9000 पे कैसे पहुँच गई और जो 100 कमरे नए बनाए गए हैं तो जो सूरत हाल है कोरोना की उसमें मज़ीद बच्चों का इजाफा करना भी जो है एक बाइस जो है तशवीश है। और दूसरी जानब स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जो है जो कर्नल मोहम्मद अली हैं उनको जो है इस वक्त जो है वो प्रिंसिपल का चार्ज जो है वो दे दिया गया और वो इंतज़ामी मामलात को जो है
कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अली जो हैं वो चला रहे हैं। और इस वक्त मैं स्कूल के बाहर भी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है और जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है, स्कूल इंतज़ामिया की जानब से तो कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जब बच्चे छुट्टी वक्त बाहर आ रहे हैं वो रैंडमली बाहर नहीं आ रहे, बल्कि एक जमघट्टे की सूरत में बच्चे बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी बाइस तशवीश है कि इतने बच्चों को एकदम से जो है बाहर निकाला जा रहा है, उनको क्लास वाइज जो है उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से भी जो है वो तशवीश पाई जाती है। और दूसरी जानब महकमा हेल्थ की टीमों के ऊपर ये सवालिया निशान है कि वो किस तरीके से जो है अब इस स्कूल को मैनेज करती हैं। और अभी तक कहा यह गया था सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानब से कि एक केस आएगा तो मुतलका क्लास को सील कर दिया जाएगा, और अगर 2 केस आते हैं कोरोना के हवाले से मुस्बत तो स्कूल को सील कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तक इस स्कूल के को ना तो सील किया गया है और ना ही जो है इसके हवाले से महकमा सेहत ने आके यहाँ पर कोरोना के टेस्ट जो हैं वो लेना शुरू किए हैं। जी जुनेद रियाज, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ने सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में 31 सस्ते सहूलत बाजार कायम। बाजारों में आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तयाब होंगी। लाहौर शहर में 31 सस्ते सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। तफसीलात जाने की अली अकबर से। अली अकबर बताएगा कहाँ कहाँ ये सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लाहौर शहर में जो है वो तकरीबन 31 जो है वो सहूलत बाज़ार लगाए जाएंगे। ये वो बाज़ार होंगे जो ऑलरेडी मॉडल बाज़ार या इतवार बाज़ार है, वहाँ पे जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सहूलत स्टॉल के नाम से जो है वहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स में जो है वो अशिया खुरानोश जो है सब्सिडी रेट्स पे दी जाएंगी, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि जो मार्केट रेट है, जो नोटिफाइड रेट है हुकूमत का, उससे भी जो है 1 रुपये या 2 रुपये जो है वो कम अशिया खुरानोश दी जाएँ। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे मॉडल बाज़ार या इतवार बाज़ार की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो सहूलत बाज़ार के नाम से जो है ये बाज़ार लगाया जाएगा, जिसको जो है वो उसके लिए जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाज़ार की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूरी भी दे दी गई है। लाहौर के बाद जो है सूबे भर में इस नेटवर्क को जो है वो फैलाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पे बताया ये जा रहा है कि 6 मकामात के ऊपर जो है ये आज से फंक्शनल हो जाएंगे बाज़ार, और मजमूई तौर पे लाहौर में जो है वो 31 जो है ये सहूलत स्टॉल्स या सहूलत बाज़ार जो हैं ये लगाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाज़ार का ये भी कहना है कि कोशिश की जाएगी कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत जो है वो महंगाई माफिया को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और लोगों को जो है अशिया खुरानोश खास तौर पर जो फ्रूट और सब्जियाँ हैं, मियारी फ्रूट और सब्जियाँ जो है वो फराहम करने के लिए जो है सस्ते रेटों पे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत के अपने नोटिफाइड रेट हैं उन पे जो है वो कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाज़ार का ये भी कहना है कि आइंदा जो है आने वाले चंद दिनों में कोशिश की जाएगी कि जो मार्केट में नोटिफाइड रेट होगा सरकार का, उससे भी कम कीमत पे जो है ये जो सहूलत स्टॉल्स होंगे या सहूलत बाज़ार जो लगाए जा रहे हैं वहाँ पे अशिया खुरानोश अवाम को। जी अली अकबर, आपने हमें आगाह, बहुत शुक्रिया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक के सहूलत बाजारों के दौरे। मुदस्सिर रियाज का शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार का दौरा। डीसी लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शादमान सहूलत बाजार में लिस्ट आवेजा न होने पर वार्निंग भी जारी की गई। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब उन्होंने विजिट किया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक के सहूलत बाजारों के दौरे। मुदस्सिर रियाज मलिक का शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार का दौरा। डीसी लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शादमान सहूलत बाजार में लिस्ट आवेजा न होने पर वार्निंग भी जारी की गई और इस बात की तंबीह की गई है कि रेट्स जो हैं वो सरकारी लगाए जाएं ताकि आवाम को सहूलत मुहैया की जा सके। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक के सहूलत बाजारों के दौरे जारी हैं। इस मौके पर मुदस्सिर रियाज मलिक ने शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार का दौरा किया। डीसी लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया और वार्निंग्स भी जारी की हैं। जी हाँ, वार्निंग्स जारी की गई। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से उन्होंने सहूलत बाजारों के दौरे किए। शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार का दौरा किया गया। डीसी की जानिब से डीसी लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया, जबकि इस मौके पर वार्निंग जारी करते हुए कहा गया कि सरकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, वरना उसके खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से सहूलत बाजारों के दौरे किए गए। मुदस्सिर रियाज का शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार का दौरा। डीसी लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। शादमान सहूलत बाजार में लिस्ट आवेजा न होने पर वार्निंग भी जारी की गई, जबकि खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से सहूलत बाजारों के दौरे किए गए हैं। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। डीसी की जानिब से सहूलत बाजारों के दौरे किए गए। डीसी मुदस्सिर रियाज पहुंचे शादमान और बेगम कोट सहूलत बाजार, जहां पर उन्होंने सरकारी निर्खों पर
अशिया ज़रूरिया की फ़रोग़ के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया और साथ ही साथ जो लिस्ट आवेज़ा की गई थी उसको भी चेक किया गया। जी बिल्कुल, अब अपडेट करें इस हवाले से आपको कि DC मुदस्सिर मलिक के सहूलत बाज़ारों के दौरे जारी हैं। मुदस्सिर रियाज का शादमान और बेगम कोट सहूलत बाज़ार का दौरा। DC लाहौर ने सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। उनके दौरे के कुछ मनाजिर हैं जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। हम रब्ता किया है रादुल शाह हुसैन से। रादुल शाह हुसैन बताइएगा, मुदस्सिर रियाज मलिक एक्टिव हैं और लास्ट वार्निंग भी जारी की है, आवाम की सहूलत के लिए काम हो रहा है? बिल्कुल जी, रवां साल रमज़ान बाज़ार तो ना लग सके, कोविड-19 आड़े आया, जबकि अब हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए जो सस्ते सहूलत बाज़ार लगाने का ख्याल जो है वो आया और 31 मकामात पर सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं जहां पर अशिया खरोनोश की जो फरामी है वो सरकारी निर्खनामे के ऐन मुताबिक होगी। ताहम टमाटर आज भी 110 रुपये है, सरकारी जो नरखनामा है उसके मुताबिक यहाँ पर टमाटर भी मिलेगा, प्याज और दीगर जो अशिया खरोनोश हैं। बल्कि एक डेवलपमेंट ऐसी है जो मुनफरिद है, 860 की बजाय 20 किलो आटे का थैला अब 840 का मिलेगा सहूलत बाज़ार से, मार्केट के मुकाबले में 20 रुपये मज़ीद कम है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो मुदस्सिर रियाज मलिक ने यहाँ का दौरा किया है और इस सरप्राइज़ विज़िट में आटे का रेट भी चेक किया और वेट भी चेक किया है। इन्हीं से मज़ीद बात भी करते हैं। सर बताएंगे, सहूलत बाज़ार लग गए, नंबर 1 तो ये बताइएगा कितने अरसे तक ये लगे रहेंगे और अशिया खरोनोश की जो क्वालिटी और कीमतें आज हैं, कीमतें तो फ्लक्चुएट होती रहेंगी, क्वालिटी कम अज़ कम एक क्लास रहेगी? देखिए, जब भी मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और इसमें गवर्नमेंट ने दोबारा इंटरवीन किया है और प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें वज़ीर आला साहब की हिदायत के ऊपर ये 31 सहूलत बाज़ार मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए गए हैं और आज से ये तैयार हो जाएंगे। आपके सामने हम शादमान के सहूलत बाज़ार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो अशिया है वो हमने इंश्योर करनी है कि क्वालिटी की भी हो और साथ इसकी प्राइसेस भी इंश्योर हो। साथ साथ आटा जो है वो सबसे अहम है। आटे को हमने, जैसे आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट का रेट 860 है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके मिलों से 840 पे इन सहूलत बाज़ारों में करवा रहे हैं। 20 रुपये का मज़ीद कमी है। इसके अंदर चीनी भी ठीक है 95 रुपये की यहाँ पर है जो कि कंट्रोल रेट के ऊपर है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा कि हम देखते हैं कि पोश इलाकों में तो जो टेंटेज है वो बड़ी नुमाया नज़र आती है, साफ़ सुथरे भी होते हैं, लेकिन जो जिस तरह से चुंगी दुगेज या हरबंसपुरा के जो इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाकों में जो टेंटेज है वो उस मेयार की भी नहीं होती, फटे पुराने टेंट्स उसी तरह लगा देते हैं। इसको भी इंश्योर किया जाएगा कि ये इसी तरह लगे रहें और कब तक सहूलत बाज़ार रहेंगे? देखें, सहूलत बाज़ारों की जो मुद्दत है वो भी हमने तय नहीं किया। जब तक हमें ज़रूरत होगी हम लगाएंगे, जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है हम उसको लगाई रखेंगे और हम कार्रवाइयाँ भी करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो होर्डिंग करते हैं या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि ज़्यादा महंगा अशिया बेचते हैं। सो हमने कीमतों को स्टेबलाइज़ करना है, अपने जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उनको बुरुकार लाएंगे। टेंटेज फटे पुराने लगा दिए? टेंटेज है नहीं, आपने ये देखा, ये टेंट आपके सामने है। इस तरह बाकी जो एरियाज़ है। ठीक है रादुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में 31 मकामात पर सहूलत स्टॉल्स का कयाम अमल में लाया गया है। मियाँ प्लाजा जौहर टाउन में भी सहूलत स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जानिब से जो सहूलत स्टॉल्स कायम किए गए हैं लाहौर शहर में 31 मकामात पे, जिसमें अगर मैं बात करूं इस वक्त मॉडल बाज़ार में खड़ा हूं जहां पे सहूलत स्टॉल लगाए गए हैं। मियाँ प्लाजा जौहर टाउन में एसी रायविंड की ये तहसील बनती है जिसके अंदर सहूलत बाज़ार में लोग आ भी रहे हैं और आज उसका पहला दिन है। पहली दिन में बड़ी तादाद में चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए तो सरकारी रेट पर, DC कंट्रोल रेट पर जो अशिया खरोनोश बाज़ार में अवेलेबल हैं उससे 2 से 5 रुपये कमी करके सहूलत स्टॉल्स पे उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया गया है। अगर बात की जाए अंडे जो कि मार्केट में 163 रुपये दर्जन है, यहाँ पे 160 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। चीनी ओपन मार्केट में 100 से 105 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि सहूलत स्टॉल पर 95 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू 58 के बजाय 56 रुपये फ़ी किलो, प्याज 59 के बजाय 57 रुपये किलो, टमाटर 115 के बजाय 110 रुपये किलो, लहसुन चाइना 145 रुपये, अदरक 300 रुपये, बंद गोभी 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह सहूलत स्टॉल पर भिंडी 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। सहूलत बाज़ार में जो 20 किलो आटे का थैला है सरकारी रेट 860 है, लेकिन यहाँ पे 840 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है और वो भी वाफिर मकदार में मौजूद है। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि 10 से 15 दिन सहूलत स्टॉल्स पर ये अशिया फराम की जाए।
जाएंगी। शहरियों का रिस्पांस देख के सोलह बाजार में जो अशिया खुरोनोश पर जो सब्सिडी दी जा रही है उनके हालात देख के फिर इसमें तोसी का फैसला किया जाएगा। आज पहले दिन शहरी जो है वो इत्मीनान से शॉपिंग भी कर रहे हैं और सहूलत बाजार में जो हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 से 5 रुपए की रियायत दी गई है उससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। जी ठीक है दुरनियाब, आपने महंगा किया, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई, हार्ट स्टंट की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 159 स्टंट्स बरामद हुए। मुसाफिर फैजान अहमद परवाज EK 624 से दुबई से लाहौर आया। मुसाफिर गैर कानूनी स्टंट लेकर आ रहा था। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम साकिब वड़ाइच की जानिब से बताया जा रहा है, उनके मुताबिक स्टंट की मालियत 60 लाख रुपए से जायद है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। हार्ट स्टंट की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ। अफसरान बगैर ऑफिस और रिहाइश के काम करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से दही इलाकों के अंदर जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, इसके साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग कंट्रोलर्स, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स को जो तैनात किया गया था, फार्मासिस्ट को भी तैनात किया गया था, उनको अब तक जो है वो ऑफिशियल ऑफिसेज़ और इसके साथ साथ जो है वो रिहाइश की फ्राहमी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, जिस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो मरासला जारी किया गया है। तमाम CEO, मुतलका जो CEO हेल्थ हैं उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, इसके साथ साथ ड्रग कंट्रोलर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स और जो फार्मासिस्ट हैं जो दही इलाकों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी अकोमोडेशन यानी उनकी रिहाइश और इसके साथ साथ उनके ऑफिशियल ऑफिस को जो है वो उनकी फ्राहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स के और जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन नौजवान बेरोजगारों से हाथ हो गया। तो बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर बताइएगा। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा हायर एजुकेशन की तर्ज पर जो है स्कूल टीचर इंटर्न भर्ती करने का फैसला किया है और इस वाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने हज़ारों की तादाद में स्कूल एजुकेशन जो स्कूल टीचर इंटर्न जो है भर्ती किए जाएंगे। इनकी तरह जो है वो नॉमिनल सी होगी, मामूली सी तरह, जिस तरह कॉलेज टीचर इंटर्न को दी गई है मामूली तरह दी गई, इस तरह, लेकिन रेगुलर तरह के बराबर नहीं होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बराबर इनकी तरह होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे और 6 महीने के लिए भर्ती किए जाएंगे। जब स्कूलों में छुट्टियां हो जाएंगी तो ये स्कूल टीचर इंटर्न फारग कर दिए जाएंगे। ये बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि रेगुलर भर्ती करने की बजाय महकमा स्कूल एजुकेशन, महकमा हायर एजुकेशन के नक्शे कदम पर चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पर जो है। ठीक है कैसर ने आगाह किया, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल